ये है क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 6 नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इंडिया में नेचुरल रिसोर्स क्या है? वाटर का। ठीक है, चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इरिगेशन। इरिगेशन मतलब क्या होता है? इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई करना। ठीक है, क्या होता है? सिंचाई करना। किसमें? लैंड में। लैंड में जो क्रॉप्स लगाई गई हैं, जो प्लांट्स लगाए गए हैं, उसमें पानी डालना, जिससे वो क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो सके और उसमें जो ग्रेन्स हैं वो भी अच्छे से उसमें आ जाएं। ठीक है, समझ में आया? इरिगेशन इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग वाटर टू लैंड टू हेल्प क्रॉप्स टू ग्रो। इरिगेशन मेथड है कि लैंड में पानी देना, जिससे जिसमें क्रॉप्स हैं वो ग्रो हो सके। ठीक है, 64% डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। 64% कल्टिवेटेड लैंड है। कल्टिवेटेड लैंड मीन्स ऐसी लैंड जहाँ पर फार्मिंग की जा रही है, एग्रीकल्चर किया जा रहा है। ठीक है, वो लैंड 64% लैंड है जो डिपेंड है किस पर? मॉनसून पर। ठीक, क्योंकि मॉनसून पर इसलिए डिपेंड है क्योंकि हर जगह वो फैसिलिटी नहीं है, इरिगेशन करने के लिए वो फैसिलिटी नहीं है कि वो मॉनसून के अलावा और किसी मेथड से इरिगेट कर सकें। ठीक है, नीड क्या है इरिगेशन की? ज़रूरत क्या है? पहला है क्लाइमेटिक रीजन। क्लाइमेटिक रीजन की वजह से ज़रूरत पड़ी किसकी? इरिगेशन मेथड की। जैसे रेनफॉल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली। रेनफॉल हर जगह एक बराबर नहीं होती है। ठीक है, और एक टाइम पर नहीं होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई टाइम है जिस टाइम पर भी जूट ग्रो किया जा रहा है, या शुगर केन या वीट, ये सब चीज़ें मान लीजिए ग्रो किया जा रहा है। जिस टाइम पर ग्रो किया जा रहा है उस टाइम पर अगर उन्हें वाटर नहीं मिलेगा तो वो खराब हो जाएंगी क्रॉप्स। ठीक है, क्लाइमेटिक रीजन क्या है कि अगर रेनफॉल मान लीजिए अगर फिक्स टाइम पर हो तो उस हिसाब से क्रॉप्स को फार्मर्स ग्रो करें, सीड को बोएं खेतों में। लेकिन रेनफॉल अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवनली है, मतलब कि वो एक साथ हर जगह एक बराबर रेनफॉल नहीं होती है। ठीक है, कहीं पर मान लीजिए 20 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है तो कई एरियाज़ में 200 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है। कहीं पर ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, कहीं पर बहुत कम रेनफॉल हो रही है। उससे भी इफेक्ट पड़ता है कि जहाँ पर कम हो रही है रेनफॉल, वहाँ की जो क्रॉप्स हैं, वहाँ के जो लैंड है, कल्टिवेटेड लैंड, उसे इरिगेशन की बहुत ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, तभी वहाँ पर क्रॉप ग्रो हो पाएंगी, नहीं तो क्रॉप ग्रो ही नहीं होंगी। सीजनल रेनफॉल जून से सितंबर में होता है। साउथ वेस्ट मानसून जून से सितंबर में जो आता है वो कौन सा मानसून है? साउथ वेस्ट मानसून। ये सीजनल रेनफॉल है। ठीक है, और ठंडियों में, ये गर्मी में है, गर्मी में वाटर मिल रहा है लैंड को, लेकिन ठंडियों में काफ़ी ड्राई रीजन रहता है। मतलब जो एरियाज़ हैं, मतलब एटमॉस्फेयर क्या होता है? काफ़ी ड्राई होता है। विंटर सीजन में रेनफॉल भी बहुत कम होती है, तो वो भी एक रीज़न है। रेनफॉल कम हो रही है, क्रॉप को तो वाटर चाहिए ग्रो करने के लिए। कम रेनफॉल होने की वजह से क्रॉप ग्रो नहीं हो पा रही हैं, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से इरिगेशन मेथड की नीड है, ज़रूरत है। फिर है मॉनसून इज अनसर्टेन एंड इरेटिव। मॉनसून भी फिक्स्ड टाइम पर आता नहीं है, कभी जल्दी आ गया या फिर कभी लेट हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक लैंड है, ये लैंड है, फार्मर्स सोच रहे हैं कि जून के, मान लीजिए जो इस एरिया पर है वो मान रहे हैं कि जून में 10 जून को यहाँ पर मॉनसून आ जाएगा। बीज को यहाँ पर डाल दिए, लेकिन मॉनसून नहीं आया। वो सारे बीज क्या हो गए? खराब हो गए, ग्रो नहीं कर पाए, काफ़ी लेट हो गया। 20 जून को आया, 30 जून को आया, काफ़ी लेट हो गया, वो खराब हो गया। या फिर
मान लीजिए अब जैसे कह रहे हैं कि 10 जून को मानसून आएगा, फार्मर सोच रहे हैं एक आइडिया से कि 10 जून को मानसून आएगा, लेकिन तब हम सीड ग्रो करेंगे, मीन्स उसमें सीड लगाएंगे खेतों में, लेकिन पहले ही आ गया, 1 जून से ही आ गया, 1 जून को ही मानसून आ गया, तो उसमें बीज नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, ये भी एक रीज़न है कि जब हमें ज़रूरत हो तब हम इरिगेशन करके वाटर सप्लाई कर सके लैंड में। ठीक है, ये क्लाइमेटिक रीज़न हो गया। फिर है क्रॉप बेस्ड रीज़न। क्रॉप बेस्ड रीज़न जैसे खारिफ है, खारिफ क्रॉप समर में ग्रो किए जाते हैं और राबी क्रॉप विंटर में। जो क्रॉप्स समर में ग्रो की जा रही हैं, मान लीजिए मानसून से पहले ग्रो की जा रही है या मानसून लेट में आ रहा है, तो उन्हें इरिगेशन चाहिए। सब क्रॉप जो है जैसे समर में ही है, तो कुछ क्रॉप हैं बहुत ज़्यादा उन्हें वाटर चाहिए, कुछ क्रॉप कम वाटर में ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, राबी क्रॉप विंटर में जो हो रही हैं, विंटर में भी जैसे राइस है, राइस को बहुत वाटर चाहिए होता है ग्रो होने के लिए, तो विंटर कैसा ड्राई एटमॉस्फेयर रहता है। ठीक, विंटर में ज़्यादा बारिश नहीं होती, लेकिन जो विंटर में क्रॉप्स हो रही हैं, कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए ग्रो होने के लिए, वो भी एक रीज़न है। क्रॉप पर भी डिपेंड कर रहा है कि उसमें वाटर कितना चाहिए। मानसून पर डिपेंड रहेंगे तो वो ग्रो अच्छे से नहीं हो पाएंगे, इस वजह से वहाँ पर ज़रूरत है किसकी, इरिगेशन मेथड की। ठीक, रिक्वायर मोर वाटर। कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए उन्हें, जैसे राइस है, ठीक है, जूट है, शुगर केन है, ये सब कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिन्हें ग्रो होने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए। ठीक, सेमी एरिड लैंड। सेमी एरिड लैंड्स वो रीजन जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल हो रही है, उस रीजन में जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल हो रही है वो सेमी एरिड एरियाज हैं। तो उस लैंड में अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी वाटर चाहिए लैंड को, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, इस वजह से भी इरिगेशन मेथड चाहिए। ठीक, फिर है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या है, हाई यील्डिंग। हाई यील्डिंग मीन्स प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करें, प्रोडक्शन ज़्यादा करें, ग्रेन्स का, क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करें। और प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए मीन्स मानसून का वेट नहीं करना है। ठीक है, टाइम टू टाइम ग्रो करें, उसकी कटाई करें, फिर दूसरी क्रॉप लगाएं, तो उसके लिए उन्हें वाटर की ज़रूरत है। ठीक है, समझ में आया। मल्टीपल फार्मिंग होती है, मल्टीपल क्रॉप ग्रो किए जाते हैं, जिसमें हर क्रॉप अलग, मतलब जितने भी क्रॉप है वो अलग अलग उन्हें वाटर चाहिए होता है। किसी क्रॉप में ज़्यादा पानी चाहिए होता है ग्रो होने के लिए, किसी क्रॉप में कम चाहिए होता है, तो क्रॉप पर भी डिपेंड करता है वाटर के लिए। ठीक है, ये भी एक रीज़न है कि जिससे इरिगेशन मेथड होना चाहिए, इरिगेशन मेथड की ज़रूरत है। समझ में आया, नोट करिए इसे। नेक्स्ट रीज़न देखते हैं। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के क्या सोर्सेज हैं इरिगेशन के लिए। ठीक है, सोर्सेज हैं रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स और लेगून्स, ये सब हैं। रिवर्स रिसीव्स फ्रॉम रेनफॉल एंड स्नोमेल्ट। रिवर्स में पानी कहाँ से आता है, रेनफॉल से और स्नो मेल्ट से, जो स्नो पिघल रही हैं उससे रिवर में पानी आ रहा है, और रेनफॉल से। ठीक है, लगून क्या है, ये एक ऐसी झील है जिसमें ब्रैकिश वाटर है। ब्रैकिश वाटर मीन सॉल्टी वाटर है। ठीक है, खारा पानी है, मीन्स लगून का मतलब है कि खारे पानी की झील जो होती है उसे लगून कहते हैं। इसमें पिशीकल्चर हो सकती है। पिशीकल्चर मीन्स फिश को पाला जा सकता है, फिश रियरिंग। इस वाटर में, ब्रैकिश वाटर में, लगून्स में पिशीकल्चर किया जा सकता है, मीन्स फिश को पाला जा सकता है। और कल्टीवेशन ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट पैडी, ऐसी पैडी मीन्स राइस जो सॉल्ट को टॉलरेट कर सकती है। ठीक है, वो सॉल्ट वाटर में ग्रो हो सकती है। ठीक है, तो इस लगून की हेल्प से
जो इरिगेशन की जाती है वो कहाँ पर, जहाँ पर पैडी जो राइस है, जो क्रॉप सॉल्ट को टॉलरेट कर सकती है, सॉल्ट से उसे प्रॉब्लम नहीं होती है ग्रो होने में, उसमें, और पिशीकल्चर में। ठीक है। सेकेंड सोर्स है ग्राउंड वाटर। सेकेंड सोर्स क्या है? ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर कैसे जाता है? रेनफॉल हुई, ये सॉइल है, और सॉइल में जब वाटर आया, रेन के थ्रू रेनफॉल हुई, वाटर आया, तो क्या धीरे धीरे अंदर सोक्ड हो जाता है सारा पानी, मतलब जितना पानी उस लैंड में रुक पाता है वो लैंड ग्राउंड वाटर चला जाता है, सोक्ड हो जाता है, वही क्या है? ग्राउंड वाटर है। ठीक है, समझ में आया? इरिगेशन के मेथड क्या है वो देखते हैं। दो मेथड है, एक प्रिमिटिव मेथड्स और एक मॉडर्न मेथड्स। प्रिमिटिव मेथड जो पहले ज़्यादातर यूज़ किया जाता था, और मॉडर्न मेथड्स है जो अब बहुत से लोग यूज़ करने लगे हैं। ठीक, प्रिमिटिव मेथड्स में है जैसे वेल्स है, इनंडेशन कैनाल्स है, टैंक्स है। ये मॉडर्न मेथड में है ट्यूबवेल, पेरिनियल कैनाल्स, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन। ये मॉडर्न मेथड है और ये प्रिमिटिव मेथड है। समझ में आया इतना? इसे नोट करिए, फिर हम देखते हैं प्रिमिटिव मेथड्स के बारे में। नेक्स्ट है प्रिमिटिव मेथड्स। प्रिमिटिव मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला मेथड है वेल्स, मीन्स जो कुएं हैं। ठीक, डग इन ग्राउंड 3 to 5 मीटर डीप। वेल्स क्या है? ये है कि ग्राउंड से कितना नीचे, 3 से 5 मीटर तक गहराई पर इसे गड्ढा किया जाता है। ठीक है। सब सॉइल वाटर, ये कैसा वाटर है? सब सॉइल वाटर है। सब सॉइल मीन्स टॉप सॉइल के नीचे वाली जो लेयर है वो सब सॉइल है, और वहाँ से ये वाटर आता है वेल्स में। ठीक है। यूज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। वेल्स को बहुत टाइम पहले से यूज़ किया जा रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी वेल्स का यूज़ किया जा रहा था। क्लास 9th में हम हिस्ट्री में पढ़े, फर्स्ट चैप्टर ये था कि हर घर के बाहर एक वेल बना होता था। ठीक है, जिससे वो अपना जो उनका पर्सनल काम था उसको करते थे। ठीक है, जो भी वाटर की ज़रूरत होती थी वो वेल से यूज़ करते थे। ठीक, मतलब वेल्स जो हैं ये बहुत टाइम पहले से यूज़ हो रहा है। वेरियस मेथड, पर्शियन व्हील, रेहत, चराज, ढिंगली, बहुत से मेथड हैं वाटर को निकालने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए वेल से, क्योंकि 3 से 5 मीटर डीप है तो उससे निकालने के लिए कुछ चाहिए होता है। पर्शियन व्हील का यूज़ करते हैं वाटर निकालने के लिए। रेहत, चरस जैसे कुछ कहीं का पर बुल का यूज़ करते हैं वाटर निकालने के लिए। ढिंगली कुछ हैंडल का यूज़ करते हैं वाटर अपलिफ्ट करने के लिए। ठीक है, वेल से। एडवांटेजेस क्या है वेल्स के? सिंपल एंड चीप सोर्स, ये है एकदम सिंपल है, चीप सोर्स है मीन्स सस्ता है। इसको बनाने में भी, इसकी मतलब खुदाई करने में भी, डग करने में भी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है, और ये एक सिंपल तरीका है इसको बनाने में। ठीक है। फिर है इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स है मतलब हम खुद इंडिपेंडेंट है, जब मन चाहे तब हम इससे वाटर निकाल सकते हैं, पानी निकाल सकते हैं। जब हम चाहें तब वाटर निकाल के इरिगेशन कर सकते हैं, अपने यूज़ में ला सकते हैं। ठीक है, और किसी एजेंसी को पैसे नहीं देने पड़ते। जैसे बहुत जगहों पर जो वाटर यूज़ करते हैं तो उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन वेल्स में क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, वो कितना भी वाटर निकाल लें, कभी भी निकाल लें, उसके लिए उन्हें किसी एजेंसी को पैसे नहीं देने पड़ते थे, पे नहीं करना पड़ता था। ठीक है। डज नॉट मेक सॉइल सलाइन एंड एल्कलाइन। वेल के जो वाटर से इरिगेशन की जा रही है उससे सॉइल सलाइन और एल्कलाइन नहीं होती है, क्योंकि इस वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अगर सलाइन और एल्कलाइन मिल जाएगा सॉइल में, उससे क्या हो जाएगी, सॉइल में फर्टिलिटी कम हो जाएगी, वो सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी। ठीक, एक ये एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज है नाइट्रेट, क्लोराइड और सल्फेट। ये कुछ ऐसे केमिकल हैं जो वेल के पानी से मिलते हैं।
ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, इन केमिकल से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है। ये क्या थे, ये एडवांटेजेस हैं वेल्स के, नोट करिए इसे। हम इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। नेक्स्ट है वेल्स के डिसएडवांटेजेस क्या है। लिमिटेड एरिया अबाउट 0.2 हेक्टेयर, लिमिटेड एरिया में ही इरिगेशन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज है कितने एरिया को, 0.2 हेक्टेयर्स को, ठीक है। ड्राई अप, जो वेल्स है वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है उसका वाटर, जब बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया जाए तब, ठीक है। वाटर को वेल से बहुत ज़्यादा वाटर निकाल लिया जाए, अपलिफ्ट कर लिया जाए, इससे ड्राई हो जाएगा वेल, ठीक है। ग्राउंड वाटर लेवल फॉल, ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाएगा, स्पेशली समर सीजन में ड्राई हो जाएगा क्योंकि ग्राउंड लेवल कम होने की वजह से। और ग्राउंड लेवल कब कम होगा, जब सूखा पड़ जाएगा, ठीक है। मीन्स काफ़ी टाइम से अगर रेनफॉल नहीं हुई है, स्पेशली समर सीजन में बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से ये वाटर क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है और ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाता है, ठीक। वेल इरिगेशन इज़ नॉट पॉसिबल इन ब्रैकेज ग्राउंड वाटर, जिस जगह पर ब्रैकेज वाटर निकल रहा है, ब्रैकेज ग्राउंड वाटर मीन्स सॉल्टी वाटर निकल रहा है ग्राउंड से, ठीक है। ग्राउंड वाटर कैसा, सॉल्टी है अगर, तो उस एरिया में इरिगेशन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक अच्छे तरीके से इरिगेशन करना पॉसिबल नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग, इस वेल मेथड से इरिगेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। समझ में आया, ये क्या थे डिसएडवांटेज। बहुत कम एरिया में इरिगेशन कर सकते हैं, सूख जाता है वाटर अगर हम बहुत ज़्यादा वाटर वेल का यूज़ कर लें। समर में या ड्रॉट अगर पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाता है, उससे वेल में पानी नहीं आ पाता। और जिस जगह पर सॉल्टी ग्राउंड वाटर है वहाँ पर इरिगेशन पॉसिबल नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वेल से इरिगेशन करने में, ठीक है। मीन्स एक अच्छे तरीके से इरिगेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, वेल्स ज़्यादातर कहाँ पर यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में वेल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर यूज़ किया जाता है वेल का। और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वेल का कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। समझ में आ गया, इतना क्लियर हुआ वेल के बारे में, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट है इनंडेशन कैनाल्स। इनंडेशन कैनाल्स क्या है, डायरेक्टली फ्रॉम रिवर विदाउट एनी बैरेज और डैम्स, ये डायरेक्टली वाटर रिवर से जा रहा है, ठीक है। जैसे ही मान लीजिए ये क्या है, ये रिवर है, ठीक, ये रिवर है, इस साइड यहाँ पर लैंड है, कल्टीवेटेड लैंड है, तो इस रिवर को डायरेक्ट ऐसे ज्वाइन कर दिया गया, ये डायरेक्ट वाटर जा रहा है, ठीक, रिवर से। यही क्या है, इनंडेशन कैनाल्स में छोटे छोटे कैनाल्स बना दिए गए जिससे वाटर डायरेक्ट कहाँ पर जा रहा है, कल्टीवेटेड लैंड्स में, ठीक। इसमें कोई भी बैरेज यूज़ नहीं किया जाता है, मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ नहीं यूज़ की जाती। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कैनाल है, तो कैनाल में हम कुछ ऐसे चीज़ यूज़ कर दें जिससे वाटर इस लैंड में ना जा पाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं यूज़ होती है, ये डायरेक्ट कंटिन्यूसली वाटर यहाँ पर पहुँचता रहता है लैंड में, ठीक है। और ये कब पहुँचता है, जब बाढ़ आती है, जब रिवर का पानी बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है, तब इस कैनाल के थ्रू कल्टीवेटेड लैंड्स में वाटर पहुँचता है, ठीक। एडवांटेजेस क्या है, विदाउट एनी कॉस्ट, बिना कॉस्ट के ये कैनाल बन जाता है, इनंडेशन कैनाल, जिससे इरिगेशन हो जाती है। डिपॉजिटिंग सिल्ट ऑन लैंड,
सिल्ट डिपॉजिट होता है लैंड में। सिल्ट क्या है? अब रिवर है, रिवर जहाँ से आ रही है, फ्लड भी आ रहा है, उससे सॉइल इरोजन हो रहा है। एक तो सॉइल के पार्टिकल्स, और माउंटेन से आ रहा है, मान लो रिवर माउंटेन से आ रही है, तो माउंटेन की जो रॉक्स हैं, रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी लेकर आ रही है रिवर। उन सबको कहाँ, कुछ जो सिल्ट है उसे कहाँ डिपॉजिट कर देती है? लैंड में। और लैंड में डिपॉजिट हो रही है, इससे क्या हो रहा है कि फर्टिलिटी सॉइल की इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्योंकि वो न्यू सॉइल है, तुरंत मतलब माउंटेन से आ रही है, रॉक कट के आ रही है, सॉइल का इरोजन हो रहा है, उसमें फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। उस रिवर में बहुत से मिनरल्स ऐसे आ रहे हैं जो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स फ्लो होके आ रहे हैं, ये सब जमा हो जा रहे हैं कहाँ पर? लैंड में, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है। ये क्या है? ये एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस क्या है? एक्सेस वाटर इन रेनी सीजन एट टाइम ऑफ फ्लड। फ्लड के टाइम पर ही यहाँ पर वाटर आता है। लैंड में जब रिवर का लेवल बढ़ जाएगा तब इस कैनाल के थ्रू वाटर जाएगा, पानी जाएगा इस लैंड तक। ठीक है। नो लॉक गेट्स एंड वायर्स। नो लॉक गेट्स एंड वेयर्स मीन्स इस कैनाल में कोई गेट ऐसा नहीं है, या कोई ऐसा वेयर्स नहीं है, या कोई ऐसी दीवार नहीं है जिससे इस वाटर को रोका जा सके लैंड में पहुंचने तक। ठीक। अब क्या होगा? बाढ़ आई, अब बाढ़ आई है, रिवर का लेवल ज़्यादा हुआ है, रिवर के वाटर का लेवल ज़्यादा हुआ है, तो कंटिन्यूसली वाटर लैंड में जाता जाएगा। इससे क्या हो जाएगी? लैंड में क्रॉप्स भी, बहुत ज़्यादा वाटर से भी क्रॉप्स क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं। जितना उन्हें चाहिए होता है उतना ही उन्हें मिले, या ज़्यादा हो गई तो उससे भी क्रॉप्स खराब हो जाती हैं। ठीक है, ये डिसएडवांटेजेस हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, ज़्यादातर इनंडेशन कैनाल्स कहाँ पर यूज़ किया जाता है? सतलज गंगा प्लेन्स में। जो सतलज रिवर है, गंगा रिवर है, उसके प्लेन्स में यूज़ की जाती है, उसके आसपास एरियाज़ में, और ब्रह्मपुत्र वैली में। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके आसपास के एरियाज़ जो हैं, जो वैली है वहाँ की, वहाँ पर इनंडेशन कैनाल मेथड को यूज़ किया जाता है। समझ में आया इतना? ये क्या था? इनंडेशन कैनाल। नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है टैंक्स। टैंक्स क्या है? बिल्डिंग अर्दन वॉल्स विच रेन वाटर कलेक्ट्स। अर्दन वॉल्स, टैंक्स क्या है? मान लीजिए ये एक तरह से टैंक्स बना दिया गया। ठीक है, ये कहाँ पर? ग्राउंड में एक टैंक बना दिया गया और इसको वॉल बना दी गई। अर्दन वॉल मीन्स ग्राउंड वाटर, ग्राउंड में हम डग करेंगे तो क्या होगी? टैंक अगर हम बना रहे हैं उसमें सॉइल होगी, और वो सॉइल क्या कर लेगी? सारे वाटर को सोक कर लेगी। इस वजह से इसमें ईंट यूज़ करके या फिर ऐसा रॉक यूज़ करें जिससे वाटर क्या हो? वो वाटर सोक ना हो पाए। ठीक है, समझ में आया? यूज्ड इन ड्राई समर मंथ्स, और इसमें रॉक यूज़ कर दिए बनाने के लिए, ज़्यादा वाटर क्या ना हो पाए? सोक्ड ना हो पाए। सॉइल रहेगी तो वाटर सोक हो जाएगा, वाटर ग्राउंड वाटर में पहुंच जाएगा। इस वजह से रॉक का यूज़ करें, या ऐसी वॉल का, पक्के ईंट से वॉल बनाएं जिससे वाटर रुका रहे टैंक में। ठीक। यूज इन ड्राई समर मंथ्स, और जब मानसून आएगा, वाटर आया, सरफेस वाटर इसमें फिल हो गया, उस वाटर को हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कब? जब ड्राई समर मंथ, समर में बहुत ड्राई रीजन हो जाता है, गर्मियों में ज़्यादा सूखा पड़ता है, ड्रॉट आ जाता है, तब क्या करेंगे? इस वाटर को यूज़ कर लेंगे। ठीक है। हार्ड रॉक और इम्प्रीएबल लेयर। हार्ड रॉक यूज़ करें, जो लेयर है, नीचे की जो लेयर है, इसमें हार्ड रॉक यूज़ करें, या फिर इम्प्रीमेबल लेयर, ऐसी लेयर जो वाटर को बहुत ज़्यादा सोक ना कर सके। ठीक है, ऐसी लेयर बना दें नीचे बॉटम में, या ऐसा रॉक यूज़ करें जिससे वाटर सोक ना कर पाए ज़्यादा, और वो वाटर टैंक में रुका रहे। ठीक है, ये क्या है? ये टैंक्स है।
इसके एडवांटेजेस क्या है? ड्यूरिंग मानसून स्टोर्ड सरफेस वाटर, मानसून के टाइम पर जो सरफेस वाटर ऐसे वेस्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या करें, टैंक में स्टोर कर सकते हैं और इसको बाद में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज़ है गार्डनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, वाटर को इरिगेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, इस वाटर को कपड़े धोने में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रेन वाटर है। फिर इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड चीप, इसको बनाने में मतलब बहुत आसानी से बन जाता है, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, ठीक है। एक चीप रेट में ये टैंक को बनाया जा सकता है, ठीक, एक ये एडवांटेज है। दूसरा है रेज अंडरग्राउंड वाटर लेवल, वाटर लेवल का मतलब ग्राउंड वाटर का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। कैसे हो रहा है? इसमें लेयर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ऐसी लेयर वाटर सोक ना हो ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा सोक ना हो, पानी टिका रहे, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत हो रहा है वो भी कहाँ पहुँच रहा है, ग्राउंड वाटर में पहुँच रहा है। अगर बहुत ढेर सारे टैंक्स बना दिए जाए और उसमें धीरे धीरे ही वाटर अगर सोक होगा, बहुत धीरे भी सोक होगा बहुत ढेर सारे टैंक्स में, तो वो भी क्या होगा, ग्राउंड वाटर में पहुँचेगा और ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। ये एडवांटेजेस हैं। टैंक समझ में आया? ये इसके एडवांटेजेस थे, इसे नोट करिए। नेक्स्ट टैंक्स के डिसएडवांटेजेस देखते हैं। नेक्स्ट है टैंक्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? यूज़ अप लार्ज एरियाज, बहुत टैंक को बनाने बहुत लार्ज एरिया यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, और उसी एरियाज में एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है, क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ड्राई अप इन समर, समर में सूख जाता है, क्योंकि लार्ज एरियाज में, बहुत बड़े एरियाज में इसको फिल करना पड़ता है, क्योंकि छोटे एरियाज में उतना वाटर आ नहीं पाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। बड़े बड़े टैंक्स बनाना पड़ता है, बड़े लैंड में इसको बनाना पड़ता है, लैंड को कवर कर रहा है, ज़्यादा लैंड इसमें यूज़ हो रही है, और मतलब इतने बड़े लैंड में बनाया जाता है जिससे क्या हो, इसको कवर करना उतना आसान नहीं होता है, ठीक है। सब मतलब जितने भी लोग हैं वो इतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं इस टैंक को कवर करने के लिए, तो क्या हो जाता है, समर में ड्राई हो जाता है वाटर, ठीक है। मान लीजिए और यूज़ कर लिया गया तो और क्या हो जाता है, समर में ड्राई हो जाता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है, वाटर, ये टैंक ओपन है तो वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। डिफ़िकल्ट टू कैरी वाटर, इससे वाटर निकालने में डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। एग्रीकल्चर करने के लिए जो इरिगेशन यूज़ किया जा रहा है, फार्मिंग के लिए फार्मर्स इरिगेशन यूज़ कर रहे हैं, टैंक से वाटर निकालने में डिफ़िकल्टी हो रही है, ठीक है। ये क्या है, डिसएडवांटेजेस। डेक्कन रीजन में नेचुरल डिप्रेशन बने होते हैं, नेचुरली वहाँ पर टैंक जैसा बन जाता है, ठीक, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक इवेंट्स होने की वजह से, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से, और क्लाइमेटिक कंडीशन है, कुछ इवेंट्स हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है, डेक्कन रीजन में नेचुरली बन रहा है, ठीक, टैंक की तरह, और उसमें वाटर फिल हो रहा है, फिर उसको लोग यूज़ करते हैं। नॉन पोरस रॉक्स भी डेक्कन रीजन में है। नॉन पोरस रॉक्स मीन्स ऐसी रॉक्स जिसमें पोर्स नहीं है, वो रॉक वाटर को सोख नहीं कर रही है, ठीक। ये क्या है, सोख नहीं होगा तो वाटर रॉक में फिल रहेगा और उसके लोग यूज़ कर ही लेंगे। स्ट्रीम्स आर ओवरफ्लो ड्यूरिंग रेनी सीजन्स, डेक्कन रीजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रीम्स हैं। स्ट्रीम्स मीन्स जैसे छोटे छोटे कैनाल्स हैं, इस तरह से क्या है, स्ट्रीम्स हैं, छोटी छोटी जो रिवर्स हैं वही क्या है, स्ट्रीम है। और रेनी सीजन में ये ओवरफ्लो हो जाती है स्ट्रीम। जब ये स्ट्रीम ओवरफ्लो हो गई तो किस में फिल हो गया, जो नेचुरल डिप्रेशन है, जो टैंक्स नेचुरली बने गए हैं उसी में फिल हो जाता है वाटर, ठीक है। ये डेक्कन रीजन में है। डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं टैंक्स का। टैंक सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनाया जाता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, ठीक है। इन दो एरियाज़ में टैंक्स का ज़्यादा यूज़ होता है। फिर और कुछ स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और
वेस्ट बंगाल। ये सब कुछ स्टेट्स हैं, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर टैंक्स का यूज़ किया जाता है। समझ में आया टैंक्स क्या है? ये क्या था? ये 3 मेथड थे, प्रिमिटिव मेथड। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसे। ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडर्न मेथड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।